औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 हमने लास्ट लेक्चर आपके लिए अपलोड किया था। इस एक्सरसाइज में हम लोगार्थम फाइंड करेंगे टेबल को यूज़ करते हुए। उसके अलावा एंटी लोगार्थम के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लोगार्थम पे जाने से पहले, लोगार्थम किसी भी नंबर का लोगार्थम आपके पास उसके दो पार्ट्स होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। अब करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है आपके पास किसी भी लोगार्थम का? द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगार्थम ऑफ एनी नंबर x इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक्स विच मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कि आपके पास जो इंटेग्रल पार्ट होता है लोगार्थम का वो आपके पास करैक्टरिस्टिक कहलाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। जबकि डेसिमल पार्ट ऑफ अ लोगार्थम ऑफ एनी नंबर x इज नाउन एज मेंटिसा। मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। लोगार्थम के हमने कहा दो, मैं कह रहा हूँ कि log ऑफ, मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ, log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010, ये जो भी मैं सपोज कर रहा हूँ। इसमें देखें आपके पास जो जीरो है, आपके पास इंटेग्रल पार्ट ये बन रहा है, तो ये आपके पास इसका क्या बनेगा? करैक्टरिस्टिक्स। जबकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3010, ये आपके पास इसका क्या बनेगा? मेंटिसा बनेगा। करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। मेंटिसा हमेशा आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताता चलूं एक्सरसाइज पे जाने से पहले, रेफरेंस पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट के बारे में। रेफरेंस पोजीशन के लिए कंसीडर करें कि लॉग है आपके पास 453.2। अब रेफरेंस पॉइंट या पोजीशन कहाँ पे होगी आपके पास? द प्लेस बिटवीन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे क्या आ रहा है? 4, एंड द सेकंड डिजिट, दूसरा कौन सा आ रहा है? 5, इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। तो रेफरेंस पोजीशन को किससे डिनोट करते हैं? इस सिंबल के साथ। अब ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान रेफरेंस पॉइंट है। इसी के साथ में एक चीज नई जोड़ने जा रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट्स होंगे उतना आपके पास क्या बनेगा? करैक्टरिस्टिक होगा किसी भी नंबर का। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट वाला वो एक्सरसाइज में आके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट्स होंगे वो आपके पास क्या बन जाएगा? उसका करैक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। अब हम मजीद एक्सरसाइज पे जाते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट कर लिया है आपके लिए कि फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इनका क्या फाइंड करना है? करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो दो चीजें हमने पढ़ी थी, करैक्टरिस्टिक्स और रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन पढ़ाई है। उस चीज को आपने यहाँ पे यूज करना है। देखें आपके पास क्या है? 2 2 5, मतलब कि इसका पॉइंट आपके पास कहाँ पे है? एंड पे है। पॉइंट कहाँ पे है? एंड पे। पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमने पढ़ा था फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड सेकंड डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 2 है, सेकंड ये, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2। कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2। तो यहाँ पे आपके पास करैक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा? 2 बनेगा। अब देखिए पॉइंट आगे है, फॉरवर्ड है। अगर पॉइंट फॉरवर्ड है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बैकवर्ड है, तो तब आपके पास करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास पॉइंट बैकवर्ड है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉरवर्ड है, तो तब आपके पास माइनस के साथ करैक्टरिस्टिक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? +2। इसी तरह से तीसरा पार्ट में कर देता हूँ ना, कुछ पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ देता हूँ। 532.1। अब इसमें आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है? 532.1। पॉइंट ऑफ रेफरेंस 5 और 3, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास 5 है, 5 के बाद आएगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने हैं? 2। तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स कितना बनेगा? सिमिलरली एक और पार्ट में लिख देता हूँ, पार्ट 6 है आपके पास 0.1014। अब इसमें देखें आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे आ रहा है? 1 के बाद 0.1014 पॉइंट ऑफ रेफरेंस।
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद बेशक जीरो आ रहा है लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो आपके पास बन रहा है वो 1 बन रहा है। सेकंड डिजिट कोई भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान डिजिट 1 है और पॉइंट आपका बैकवर्ड है और पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉरवर्ड है, तो सो आपके पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से लास्ट पार्ट है आपके पास 8, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। 0.065, तो इसमें देखें आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे आ रहा है, 0.065। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है, 6 और 5 के दरमियान पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान डिजिट्स कितने आ रहे हैं, 2, लेकिन पॉइंट बैकवर्ड है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉरवर्ड है, तो सो आपके पास क्या आएगा, 2 माइनस बार के साथ आएगा, यानी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करते हैं, यूज द टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच लोगारिथम। हमने टेबल को यूज करके लोगारिथम की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया है, हमने लॉग फाइंड करना है 2.95 का टेबल वैल्यूज यूज करके, ना कि लोगारिथम वैल्यू यूज करके, ठीक है। सॉरी कैलकुलेटर नहीं यहाँ पे यूज करना है, उस टाइम टेबल के लिए कहा है तो हम टेबल यूज करके करें। इसको आप डायरेक्टली आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉग ऑफ 2.95, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम टेबल वैल्यू देख के, टेबल वैल्यू से आपके पास मैंटीसा आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को ऐड करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, इस लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सेम प्लेन पे। पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट सेम एक ही जगह पे आ रहे हैं, मीन के इनके दरमियान कोई डिजिट नहीं आ रहा है, तो इट्स मीन के यहाँ पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 0, क्योंकि आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट सेम प्लेस पे है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टेबल वैल्यू, क्या लिखेंगे हम, टेबल वैल्यू। एक बात याद रखनी है कि टेबल वैल्यू में आपने पॉइंट को भूल जाना है, आप 295 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। टेबल वैल्यू में जाने से पहले आपने पॉइंट को भूल के 29 की वैल्यू चेक करनी है 5 के कॉलम में। तो टेबल पे जाते हैं हम, देखें बुक के लास्ट पे हमारे पास लोगारिथम टेबल दिया हुआ है, मैंने उसको यूज किया है। लोगारिथम में ही जाना है, 2 तरह के टेबल है आपके पास, एक है एंटी लोगारिथम और एक है लोगारिथम। हमने लोगारिथम यूज करना है क्योंकि हम लोगारिथम फाइंड कर रहे हैं। हमने लोगारिथम में 29, इधर जो वैल्यूज जिसकी हमने फाइंड करनी है ये लाइन में आपके पास लिखी हुई है, हमारे पास 29 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 29 आपके पास। अब 29 मतलब आपके पास 295 है, 29 की वैल्यू हम चेक करेंगे 5 के कॉलम में। तो आगे काउंट करते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 का कॉलम ये आ रहा है, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी इसकी, 4698। अब हमारे पास चौथा डिजिट नहीं है, अगर चौथा होता तो फिर हम इधर डिफरेंस भी इसके चेक करते हैं, यहाँ पे जो दिए हुए हैं जो भी डिजिट होता है उसके मुताबिक हम डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास 29 की वैल्यू 5 के कॉलम है, हमने नोट किया क्या आ रही है, 4698। हम इसको नोट करके सॉल्व करते हैं। 4698 ये हमने नोट कर ली है। अब मैंटीसा, टेबल वैल्यू से ही आपके पास क्या बनेगा, मैंटीसा बनेगा। इसी टेबल वैल्यू को आप पॉइंट लगा देंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, मैंटीसा बन जाएगा, ठीक हो गया। इसी टेबल वैल्यू को आप पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, मैंटीसा, क्योंकि आपके पास मैंटीसा इंटेग्रल पार्ट होगा। अब आपके पास जो लॉग है आप डायरेक्टली इसको लिखेंगे, लॉग ऑफ 2.95, ये आपके पास हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है प्लस 0.4698, दोनों को जब सम करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.4698। तो ये आपके पास क्या आ गया, लॉग ऑफ 2.95 इसकी वैल्यू आ गई। सिंपली आपने लॉग में क्या करना है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके आपने कैरेक्टरिस्टिक लेना है, कैरेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट को भूल के आपने टेबल वैल्यू लेनी है, टेबल वैल्यू को आपने पॉइंट लगा के मैंटीसा बनाना है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा करोगे तो आपके पास लोगारिथम की वैल्यू आ जाएगी। आसान तरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने इसमें घबराना नहीं है। एक आध पार्ट इसका मैं मजीद आपके लिए और सॉल्व कर देता हूँ।
नेक्स्ट मैंने ये पार्ट आपके लिए लिख दिया है, ये नेगेटिव इसका करेक्टरिस्टिक्स आएगा, तो इसके लिए मैंने सोचा इसके मुताबिक भी आपके लिए सॉल्व कर दूं। तो सोल्यूशन सबसे पहला काम हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके हमने करेक्टरिस्टिक्स लिखना है। ठीक हो गया आपके पास। आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 8 आ रहा है और सेकंड 5 आ रहा है। 8 और 5 के दरमियान पॉइंट ऑफ रेफरेंस आ रहा है। पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान डिजिट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अब पॉइंट बैकवर्ड है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉरवर्ड है, तो इट्स मीन आपके पास करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या आएगा, -2। यहाँ पे इसको जस्ट नेगेटिव शो करना है बार के साथ आप। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू। आपको बताया था हमने क्या करना है, टेबल वैल्यू लिखनी है। टेबल वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट को भूल जाना है। जब हम पॉइंट को भूलेंगे तो आपके पास सिर्फ 3 डिजिट बचेंगे, 853। मतलब 85 की वैल्यू आपने चेक करनी है कॉलम नंबर 3 में। तो उसके लिए लोगार्थम में जाते हैं। लोगार्थम में ये याद रखना है, जब टेबल वैल्यू लिखेंगे तो आपने पॉइंट को भूल जाना है। टेबल निकाल लिए मैंने, 85 की वैल्यू हमने देखनी है 3 के कॉलम में। 85 हम पहले चेक कर लेते हैं किधर आ रहा है। ये आपके पास 85 आ रहा है, 0 1 2 3 4, सॉरी हमने 85 की वैल्यू 3 के टेबल में चेक करनी है। तो 9309 9309 कितनी वैल्यू आ रही है, 9309। फोर्थ डिजिट तो हमारे पास है नहीं जिसको हम कर सकें, डिफरेंस चेक करें। तो अब मेंटीसा इसको बनाएंगे। मेंटीसा जब बनाओगे आप क्या बनेगा आपके पास, 0.9309। अब आपके पास जो लॉग होता है, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, उनको प्लस कर लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि टाइप लॉग के लिए आप क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा करते हैं। लेकिन आप जब प्लस करोगे तो देखो आपके पास मेंटीसा भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव है करेक्टरिस्टिक्स। तो जब आप -2 ये प्लस करोगे तो आप कैलकुलेटर पे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू देगा, जो मेंटीसा को भी नेगेटिव कर देगा। तो मेंटीसा के लिए हमने बताया है कि मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसके लिए आपने डायरेक्टली ये करना है कि 0853 इक्वल हो जाएगा आपके पास, जो भी आपके पास करेक्टरिस्टिक आ रहा है उसको साथ में लगा देना है, किसको, 9309 जो आपके पास मेंटीसा बना है। ठीक है, इसको रियल में आपने प्लस नहीं करना है, जस्ट इसको साथ में अटैच कर देना है। अदरवाइज आपके पास नेगेटिव मेंटीसा भी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एंटी लॉग। इसमें हमने हल करना है एंटी लॉग को। एंटी लॉग के लिए आपके पास ये है कि किसी भी चीज का समझ लें कि लॉग है आपके पास, ये जो गिवन आपके पास आंसर फाइंड किया होगा, आपने इसको रिवर्स करना है। लॉग का रिवर्स होता है आपके पास एंटी लॉग। तो अब लॉग हमारे पास जब गिवन होता है तो लॉग में हमने किसी भी नंबर लोगार्थम को में जो आपके पास करेक्टरिस्टिक होता है, वो पॉइंट से पहले जो डिजिट्स होते हैं आपके पास, इंटेग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का कंसेप्ट आपको समझाया था। तो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स 0, और मेंटीसा आपके पास क्या बनेगा, 0.9455। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू देखेंगे उठा के इसकी, क्योंकि यहाँ पे हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड नहीं करना है। जिस तरह से हम लोगार्थम में पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते थे, फिर टेबल वैल्यू से फिर मेंटीसा बनाते थे, फिर दोनों को ऐड करते थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये लोगार्थम का रिवर्स है आपके पास। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स आपके पास गिवन है, मेंटीसा गिवन है। आपने मेंटीसा को यूज करते हुए टेबल वैल्यू देखनी है एंटी लोगार्थम में। आप देखें एंटी लोगार्थम में हमने एंटी लोगार्थम वाला टेबल निकाल लिया। इसमें आपने देखा एक चीज नोट की होगी कि पॉइंट में आपके पास वैल्यू दे रहा है, क्योंकि हमारे पास मेंटीसा हमारे पास पॉइंट में होता है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो उसकी वैल्यू हम चेक करते हैं। इसमें एंटी लोगार्थम में हमारे पास था 0.94, तो 0.94 ये हमारे पास 0.94 है। इसकी वैल्यू चेक करिए 5 में, 0 1 2 3 4 5। 5 में हमारे पास कितनी आ रही है, 8810। इसको हम नोट कर लेते हैं 8810 को। अब अगेन हमारे पास 5 एक आ रहा है, क्योंकि 0.9455 था हमारे पास। अब हम डिफरेंस पे जाएंगे तो डिफरेंस 5 में देखेंगे, 1 2 3 4 5। 5 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10। तो ये उस वैल्यू में हम ऐड कर देंगे। हमारे पास टेबल वैल्यू जो आई थी आपके पास
टेबल वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8810 प्लस हमने उसमें जो डिफरेंस था वो ऐड कर दिया, कितना था 10, ये हमारे पास ऐड हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो हमारे पास वैल्यू होगी 8820। अब एंटी लॉग, अब आपने एंटी लॉग में आपने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास काम देगा किसके, पॉइंट लगाने के, हमारे पास जो आंसर आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि लॉग का ये रिवर्स है। तो एंटी लॉग ऑफ जो भी आपके पास गिवन वैल्यू थी 0.9455 इक्वल हो जाएगा 8820। अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 0 है, तो इट्स मीन के हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे। तो 8.820 ये हमारे पास वैल्यू आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स +1 होता तो हम पॉइंट एक आगे लगाते, अगर -1 होता तो एक डिजिट पीछे, फिर +2 -2 इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे एंटी लॉग के क्वेश्चंस। इसी तरह से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है एंटी लॉग ऑफ -1.2069। अब -1 इसमें हमारे पास नेगेटिव ओवरऑल आ रहा है, इट्स बीइंग कि आपके पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव आ रहा है और मेंटिसा भी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो मेंटिसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 1 है तो एक डिजिट बढ़ा उसमें प्लस और माइनस करके उसको सेट करेंगे, ठीक है। तो अगर 2 होता -2 तो हम 3 को ऐड करते, 3 होता तो 4 को, -1 है तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे सिंस द मेंटिसा इज नेगेटिव to make it positive we add and subtract 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। तो ये आपके पास कैसे बनेगा, आपके पास देखें इक्वल हो जाएगा -2 +2 -1.2096, माइनस ऐड प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस -2 को आपने डायरेक्टली उठा के क्या बना देना है, ऐसे करके करेक्टरिस्टिक्स बना देना, ठीक हो गया आपके पास। या फिर आप एज इट इज इसको रखो और इसको सॉल्व करो, +2 -1 इसको सॉल्व करके हम देखते हैं आंसर क्या आता है। जब आप 2 माइनस ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.7931। तो यहाँ पे आपने इसको डायरेक्टली क्या बना देना है, करेक्टरिस्टिक्स बना देना है 0.7931। तो यहाँ से आपके पास मेंटिसा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स आपके पास शॉर्टकट में CH लिख देता हूँ, -2 आ रहा है, मेंटिसा कितना आ रहा है हमारे पास 0.7931। अब हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू देखेंगे। टेबल वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, 0.79 की वैल्यू देखेंगे हम 3 के कॉलम में और डिफरेंस चेक करेंगे 1 में। 0.79 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये 3 में देखेंगे 0 1 2 3, ये कितनी आ रही है 6209। तो डिफरेंस 1 में हम आपके पास क्या आ रहा है 1, 6209। टेबल वैल्यू लिखोगे आप 6209 + 1, डिफरेंस जो है वो ऐड कर लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा टोटल 6210। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक्स -1 है तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप एंटी लॉग ऑफ लिख लो, यहाँ पे उठा के आप -1.2069 आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे आ रहा है 6 और 2 के बाद -1 करेक्टरिस्टिक्स है तो एक पॉइंट पीछे आपके पास यहाँ पे इशारिया लग जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.6210, ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। अगर माइनस इस तरह से आपके पास आ जाता है तो तब आप मेंटिसा यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नंबर उससे बड़ा उसमें जमा भी करोगे और माइनस भी करोगे, ये प्रोसेस करके फिर आपने सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास उठा के लिखा होता कि 12069, तो यहाँ से आपके पास ऑलरेडी मेंशन है कि करेक्टरिस्टिक्स जस्ट नेगेटिव है, मेंटिसा पॉजिटिव होगा तो आप इसको फिर सिंपली उसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको एंटी लॉग और लॉग की समझ आ होगी।
अभी इसी तरह से हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसका भी एक पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ, वो भी सेम एंटी लॉग वाला ही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो उसके लिए भी एक सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। अब इस तरह से क्वेश्चन उसने दिए हुए, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स दी हुई है आपके पास, log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.2848। ठीक है, हमारे पास हम एक्स इक्वल हो जाएगा, लॉग को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो एंटी लॉग, लॉग को खत्म करने के लिए यानी दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो इस तरफ लॉग और एंटी लॉग खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 2.2848। एंटी लॉग में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली आपके पास करेक्टरिस्टिक्स गिवन होता है, करेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया है 2, मेंटिसा आपके पास क्या आ गया है 0.2848, ये मेंटिसा आ गया हमारे पास। अब टेबल वैल्यू लिखेंगे, टेबल वैल्यू में जल्दी से देख के लिख लेता हूँ, क्योंकि 2.28 की वैल्यू देखेंगे हम 4 के कॉलम में और डिफरेंस देखेंगे 8 में कितना आ रहा है। वैल्यूज मैंने लिख ली है 1923 प्लस डिफरेंस 4 आ रहा था, तो ये कितनी हो जाएगी 1927। तो यहाँ से आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितना है 2, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पहले देखें कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है, करेक्टरिस्टिक +2 आ रहा है, तो इट्स मीन 2 डिजिट हम आगे फॉरवर्ड इशारिया लगाएंगे, यहाँ से आपके पास जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 192.7। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया log ऑफ x इज इक्वल टू 2 बार। अब ये बार वाला क्वेश्चन बराबर आ गया था, तो मैंने सोचा ये भी सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। x दूसरी तरफ जाएगा तो एंटी लॉग 2 बार डॉट 4291। अब यहाँ से आपके पास करेक्टरिस्टिक्स जस्ट नेगेटिव है, जबकि मेंटिसा आपके पास नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस मुकम्मल होता तो आपके पास मेंटिसा भी नेगेटिव हो तो तब पॉजिटिव बनाते। तो मेंटिसा हम लिखेंगे, मेंटिसा हमारे पास क्या आ रहा है 0.4291। अब यहाँ से हम टेबल वैल्यू देखेंगे, टेबल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है इसकी मेंटिसा 0.42 की वैल्यू देखेंगे आप 9 के कॉलम में और डिफरेंस 1 में, इसकी वैल्यू जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। टेबल वैल्यू आ गई हमारे पास 2685 और डिफरेंस 1 में 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 2686। अब हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2686। अब हम करेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हुए पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखेंगे, पहले हमने पॉइंट लगाना है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है, करेक्टरिस्टिक्स -2 है, तो इट्स मीन 2 डिजिट आपके पास, एक तो हमारे पास 2 हो गया, एक हम 0 लगाएंगे और इधर अशारिया लगा देंगे। ठीक है, 0.02686 आपके पास ये x की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी हैं लॉग और एंटी लॉग के रिलेटेड, ये सारे उम्मीद बाकी क्वेश्चन आप आसानी से इसको फॉलो करके मेथड्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज तक के लिए आपके लिए इतना ही। एक्सरसाइज 3.3 के रिलेटेड मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो आपके लिए सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह लॉज ऑफ लोगारिथम पे 3.4 एक्सरसाइज है, उस पर वीडियो बनाऊंगा कल आपके लिए, वो अपलोड कर दूंगा। इससे पहले तीसरे चैप्टर्स की तमाम वीडियोस, दूसरे चैप्टर और पहले चैप्टर की वीडियोस भी मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। 9th क्लास साइंस एजे के कोर्स मैंने मुकम्मल वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, स्टेप बाई स्टेप, हर एक एक्सरसाइज की अलग से। आप उसको देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और अच्छी अच्छी राय से मुझे आगाह करें, ताकि मैं आप वीडियोस में मज़ीद बेहतरी ला सकूं, मेथड्स में मज़ीद बेहतरी ला सकूं। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना कभी भी ना भूलिएगा।